बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बॉटनी का जिस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा लेक्चर है वो है TMV डिजीज़ यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़। एंड यू नो अबाउट वेरी वेल कि हमारे पास टोबैको प्लांट होता है और ये ऐसी डिजीज़ होती है जो कि टोबैको प्लांट्स के लीव्स के ऊपर अटैक करती है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में या मेरी आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो स्टडी के रिलेटेड, बीएस आप कर रहे हैं, बीएस के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। उधर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उधर आप स्टडी से रिलेटेड मेरे से कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट के ऊपर अटैक करता है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर रॉड शेप्ड वायरस होते हैं, रॉड शेप्ड वायरस जो कि इस डिजीज़ को कॉज करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये 300 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, इसकी 15 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और सिंगल स्ट्रैंड RNA के ऊपर ये जो है वो लाई करता है। और इसके पास इसका कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन्स के सब यूनिट के साथ मिलकर बना होता है। इसका जो कैप्सिड होता है वो 2130 मालिक्यूल ऑफ कोड प्रोटीन के साथ कोट हुआ होता है और 1 मालिक्यूल इसमें जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA का। 6400 इसमें बेसिस लॉन्ग होता है। ये जो कोड प्रोटीन होता है वो सेल्फ असेंबल होता है रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर में। उसके बाद RNA जो है वो अराउंड हुआ होता है हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर के साथ। प्रोटीन मोनोमर इसका कंसिस्ट करता है 158 अमाइनो एसिड और जो कि असेंबल होकर 4 मेन अल्फा हेलिकल्स बनाते हैं। इसका एक सब यूनिट जो है वो 158 अमाइनो एसिड पर लाई करता है, कंसिस्ट करता है और अरेंज होता है हेलिक्स फॉर्म में। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये एक मोस्ट थर्मोस्टेबल वायरस है। इट कैन विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एज हाई 93 डिग्री सेल्सियस और ये 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्टैंड कर जाता है। इस सिस्टमैटिक पोजीशन को देखें तो इसकी डिवीजन वायरा है, सब डिवीजन राइबोवायरा, क्लास राइबोहेलिका, ऑर्डर इसका वायरलेस, फैमिली इसकी मर्मोटुइसा और इसका जीनस जो है वो मरमोरा है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें कि इस वायरस के जो है वो सिम्टम्स क्या होते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं ये इन्फेक्ट करता है 9 जो है वो प्लांट की फैमिलीज को, स्पेशली जो है सोलेंसिया और एटलीस्ट 125 इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज को ये इन्फेक्ट कर सकता है इंक्लूडिंग टोबैको, टोमेटो और उसके बाद पीपर, कोकम्बर एंड अ नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर। ऑर्नामेंटल फ्लावर आपको पता है जो कि गार्डन में हमारे फ्लावर होते हैं उनको हम ऑर्नामेंटल फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद इसके जो फर्स्ट सिम्टम है इस वायरस के डिजीज़ की वो क्या है, लाइट ग्रीन कलरेशन होती है बिटवीन द वेन ऑफ द यंग लीव। यंग लीव के अंदर जो है वो ग्रीन कलर की कलरेशन आ जाती है जो कि क्विकली जो है वो डेवलप करती है मोज़ेक में और मोल्टेड पैटर्न में और लाइट एंड डार्क ग्रीन एरियाज हो जाते हैं लीव के अंदर। ये अपेयर करते हैं थिक में। थिक प्लांट ग्रोथ, उस जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी स्टंड हो जाती है, एकदम से रुक जाती है और डाउनवर्ड उन जो लीव्स हैं वो कर्ल होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिस्टॉर्ट हो जाते हैं लीव्स जो होते हैं वो बिकम नैरो हो जाते हैं, एलोंगेट कर जाते हैं। इनकी सिम्टम क्विकली डेवलप करती हैं और मोर प्रोनाउंस्ड होती हैं यंगर लीव्स के अंदर। मोज़ेक जो है वो इसकी में प्लांट की डेथ नहीं होती, लेकिन अगर इन्फेक्शन जो है वो अर्ली सीजन में हो जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। लोअर लीव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं मोज़ेक बर्न, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर के अंदर। तो लीव्स ऐसे होते हैं जैसे बर्न कर गए हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज इन टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्शन। तो ये ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव फेज होती है। इन्फेक्टेड लीव जो होते हैं वो ट्विंकल्ड हो जाते हैं, पकड़ हो जाते हैं और इलांगेट कर जाते हैं। इसलिए जो TMV इन्फेक्ट करता है क्रॉप को लाइक ग्रेप एंड एप्पल। इसके अलावा इसकी जो है वो ऑलमोस्ट ये सिम्टम लेस होता है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन के किस तरह से ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो TMV सर्वाइव इन इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टॉक्स इन द सॉइल। ये सॉइल के अंदर रहता है और सरफेस ऑफ द कंटेमिनेटेड सीड। ये वायरस इनिशियली एंटर होता है प्लांट के अंदर थ्रू बाउंड्री टिश्यू। जब उसके टिश्यू बाउंड कर देते हैं सीडलिंग और ट्रांसप्लांट इन द फील्ड, जब उसको फील्ड के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं सीड को या सीडलिंग हो रही होती है, उसके बाद ये स्प्रेड करता है फील्ड के अंदर और ये इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेडिंग कर जाता है पैरेन्काइमा सेल के अंदर मूविंग थ्रू फ्लोएम के थ्रू मूव करके। TMV जो है वो ट्रांसमिट होता है रेडली मैकेनिकल सैप के जरिए, ग्राफ्टिंग और डॉडर के जरिए। द मोस्ट कॉमन मेथड इसका जो ट्रांसमिशन का है TMV वायरस का फील्ड के अंदर वो है ग्रीन हाउस।
थ्रो हैंड ऑफ वर्कर हैंडलिंग इन्फेक्टेड बाय हेल्थी प्लांट, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट होता है तो वर्कर के जो हैंड लगने से इन्फेक्टेड प्लांट को हेल्थी प्लांट्स के को जब वो हाथ लगाते हैं तो वो डिजीज़ जो है उधर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद ये नेबरिंग सेल में भी जो है वो एंटर हो जाता है, सराउंडिंग सेल में और प्लाज्मोडेस्माटा में भी ये जो है वो लाई करता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू आउट फ्लोएम फॉर लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट विद इन द प्लांट के अंदर लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट में फ्लोएम के थ्रू मूव करके ये स्प्रेड करता है। टीएमवी जो है वो ट्रांसमिट करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद रेप्लिकेशन के इसकी रेप्लिकेशन कैसी होती है, तो फर्स्ट ये होस्ट सेल के अंदर जो है वो एंटर करता है वाया मैकेनिकल इनोकुलेशन, मैकेनिकल इनोकुलेशन के थ्रू, यानी कि जब कोई डिजीज़ जो है वो एक प्लांट में होती है तो दूसरा जो है वो उसको टच कर दे हेल्दी प्लांट को, तो उससे ये क्या हो गया, मैकेनिकल इनोकुलेशन के थ्रू होस्ट सेल के अंदर ये एंटर होता है। उसके बाद ये अनकोड करता है खुद को और राइज करता है अपना वायरल आरएनए स्ट्रैंड, देन जो वायरल जीनोम होता है वो फर्दर रेप्लिकेट करता है और मल्टीपल मैसेंजर आरएनए बनाता है। रिजल्टिंग क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो एनकोड होते हैं सेवरल प्रोटीन के लिए, जिसमें वो इंक्लूडिंग होते हैं कोड प्रोटीन के लिए और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। तो टीएमवी जो है वो खुद को रेप्लिकेट करता है अपने जीनोम से, उसके बाद उसका जो कोड प्रोटीन होता है एंड आरएनए जीनोम होता है टीएमवी का, वो क्या करता है, सिंथेसाइज हो जाता है और स्पॉन्टेनियसली असेंबल कर जाता है कंप्लीट टीएमवी वायरॉन्स के अंदर। अब हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो फॉलोइंग जो है वो स्टेप्स हैं जिसको हम इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, द सैनिटेशन इज़ द मेन मेथड ऑफ डिजीज़ कंट्रोलिंग, कि हम जो है वो सैनिटेशन जो मेन मेथड है उससे डिजीज़ को कंट्रोल करें। क्रॉप शुड नॉट बी ग्रोन एट लीस्ट ऑफ 2 years इन द फील्ड वेयर डिजीज़ क्रॉप वाज ग्रोन, जहाँ पर डिजीज़ क्रॉप ग्रोन हुई है वहाँ पर एटलीस्ट 2 years के लिए कोई क्रॉप वगैरह ग्रो ना करे। रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स के अंदर हम और एंड वीड्स वर हर्बर वायरसेस अर्लियर इन अ सीजन एंड हेल्प्स द रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट स्प्रेड ऑफ वायरस, और वायरस को फैलने से कम हम उसके रोका जाए। वर्कर जो है वो फील्ड के अंदर जो काम करते हैं वो अपने हैंड वॉश करें विद 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट और सोप के साथ। टीएमवी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ टबैको में भी ग्रोन, और ऐसी टबैको की वैराइटीज़ ग्रोन करवाई जाएँ जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट हों। कोकोनट मिल्क जो है इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ टीएमवी वायरस, और कोकोनट मिल्क जो है वो इफेक्टिव है टीएमवी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है टीएमवी, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है। बॉटनी के मोस्टली पेपर में ये टीएमवी का जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक्सप्लेन द टीएमवी वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस। तो हमने इसमें उसकी कंट्रोल ऑफ डिजीज़ लिखना होता है, किस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, और जो हमने आज के अपने लेक्चर में पढ़ा उसको हमने वो लिखना होता है। तो इजी वे में इस बुक में लिखा हुआ है। अगर किसी को मेरे आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।